नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मित्रों 2024-25 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हम उत्कर्ष क्लासेज के टॉपिक वाइज एमसीक्यू इन सब्जेक्ट के देख रहे हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, सीडीपी के टॉपिक वाइज ट्यूशन देख रहे हैं। इसका क्लास 1 है वो अपलोड हो चुकी है, यानी सीडीपी के हम 100 ट्यूशन देख चुके हैं। टॉपिक 1 आपके जो वृद्धि और विकास है उससे जुड़े हुए 100 सवाल देख चुके हैं। आज का टॉपिक अपना अधिगम होगा। सेकंड टॉपिक है आपको जो इकाई 2 है। रीट लेवल 1 और सेकंड दोनों के लिए समान रूप से ये उपयोगी क्लास होगी। फिर आगे हम देखेंगे शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बहुत सारे पूछे जाते हैं, जिसमें शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में बहुत सारे सवाल आते हैं, मूल्यांकन वगैरह। फिर आपके हिंदी शिक्षण विधियों के टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखेंगे। हिंदी के देखेंगे, इंग्लिश के, संस्कृत के, गणित शिक्षण विधियाँ, पर्यावरण अध्ययन, इतिहास, भूगोल, इन सब के हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखते जाएंगे क्लास वाइज। क्लास 1 कल हो गई, आज क्लास 2 होगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर जरूर जुड़े। चलिए सीडीपी की ट्यूशन पहले बाल विकास शिक्षा शास्त्र की क्लास सेकंड की ये 100 क्वेश्चन मित्रों हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अपना टॉपिक है वो अधिगम। लेवल 1 और लेवल सेकंड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी क्लास। अधिगम से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है जो रीट लेवल सेकंड वालों के लिए 2015 में ये सवाल पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न जो परिवर्तन है उसको भी अधिगम कहा जाता है? नहीं, हाँ, अनिश्चित है या कभी कभी। क्या हुआ सही इसका? ऑप्शन 1 करेक्ट है। नहीं, परिपक्वता से जो परिवर्तन होता है व्यवहार में उत्पन्न वो अधिगम नहीं करेगा कभी भी, ध्यान रखना। बेहतरीन क्वेश्चन रीट लेवल सेकंड वालों के लिए 2015 में सवाल पूछा गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड सवाल है अधिगम का तात्पर्य और विशेषता है, यानी अधिगम का अर्थ बताया हुआ है और विशेषता उसकी। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, और उचित विकास का सदैव सकारात्मक सहयोगी समायोजन में सहाय। तो इसमें से ए, बी, डी ये अधिगम का तात्पर्य विशेषता सही है, ऑप्शन ए, बी और डी। लेकिन सी है वो उचित विकास का सदैव सकारात्मक जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो जाता है, तो ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब आपको पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो अधिगम को प्रदर्शित करता है, लर्निंग को प्रदर्शित करने वाला। इनमें से उदाहरण ये आरटेट लेवल 1 2012 में सवाल आया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, यह अधिगम को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है क्रो व क्रो के अनुसार सीखना ज्ञान, आदतों व रिक्त स्थान का अर्जन है। किसका? ज्ञान, आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन है सीखना। अभिवृत्ति यानी रुचि, इंटरेस्ट, ज्ञान, आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो यह किसके अनुसार? क्रो व क्रो के अनुसार अधिगम की सीखने की परिभाषा है। बेहतरीन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों ये। नेक्स्ट आगे 105 क्वेश्चन। एक 105वां क्वेश्चन है जो कि आरटेट L1 वालों के लिए 2012 में सवाल आ चुका है। सवाल है कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यानी परिपक्वता अलग है अधिगम से, तो वो विशेषता ऑप्शन 4 में ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये अधिगम से अलग करती है। अधिगम परिपक्वता से अलग है, ऑप्शन 4 के अनुसार। स्वाभाविक प्रक्रिया है, अभ्यास पर निर्भर करती है, प्रेरक पर निर्भर करती है। इसमें से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि अधिगम को अलग करती है परिपक्वता से। बेहतरीन क्वेश्चन 106 सवाल है
नवीन ज्ञान और नवीन अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? वुडवर्थ की ये परिभाषा है। वुडवर्थ ने क्या कहा था? नवीन ज्ञान और नवीन अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। 107वां सवाल है हार्ट एट लेवल सेकंड वालों के लिए। 2011 में ये सवाल आया है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक कौन सा है? इन व्यक्ति से जुड़ा हुआ कारक है ऑप्शन 4 में परिपक्वता और आयु। नेक्स्ट सवाल है अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख विशेषताएं इनमें से ऑप्शन 4 वाली व्यवहार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हार्ट एट एल सेकंड वालों के लिए 2011 में सवाल आया कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, तो इसे क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मित्रों शून्य प्रशिक्षण अंतरण, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बल्लेबाजी के कौशल पर अगर गेंदबाजी का कौशल सीख गया है कोई क्रिकेट खिलाड़ी तो, यानी शून्य प्रशिक्षण अंतरण हुआ। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कोई संबंध नहीं, अलग अलग है। नेक्स्ट 110वां क्वेश्चन है नियम व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। उदाहरण है कि मद्यपान करके व्यक्ति का उत्साहित व्यवहार करना अधिगम है। बेहतरीन ये क्वेश्चन है। उदाहरण सही नहीं है जबकि नियम सही है। उदाहरण सही नहीं है क्योंकि जो अधिगम है वो कुछ क्षणों के लिए नहीं होता है, अधिगम लंबे टाइम तक स्थायी रहता है क्योंकि अधिगम एक स्थायी परिवर्तन है। इसलिए जो मद्यपान करके व्यक्ति का उत्साहित व्यवहार है वो अधिगम नहीं माना जाएगा। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ये अधिगम है, ये नियम है वो सही है, लेकिन उदाहरण इसका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट सवाल है जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मित्रों अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अगले सवाल है अधिगम होता है, अधिगम होगा मित्रों ये सभी सही है कि उद्देश्यपूर्ण भी होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है, सार्वभौमिक होता है और वातावरण की उपज है। नेक्स्ट 113वां क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करना है। यह अधिगम की किस श्रेणी को प्रदर्शित करता है? यह अधिगम प्रक्रिया कहलाएगी। आगे सवाल नंबर 114 क्वेश्चन है कि सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है से अर्थ है कि सीखना सभी रिक्त स्थान में होता है, सीखना सभी प्राणियों में होता है। अगला सवाल है अधिगम प्रतिफल है, इसका तात्पर्य क्या है? अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है वो मित्रों बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, बालक क्या सीखा है। नेक्स्ट सवाल है कि अपनी प्रेमिका की रुचियों व विवृत्तियों के बारे में सचेत रहना किस प्रकार का अधिगम है? ये तो ये है संज्ञानात्मक अधिगम। 116 का ऑप्शन 3 आएगा। सचेत रहना, सचेत हमेशा माइंड रहता है इसलिए यह संज्ञानात्मक अधिगम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 है व्यवहार का जो करना पक्ष होता है उसका संबंध किससे है? व्यवहार का करना पक्ष का संबंध वो अधिगम का गतिक या क्रियात्मक क्षेत्र या ये एक प्रकार का कौशल है। नेक्स्ट सवाल है 5वीं कक्षा का बालक साइकिल है वो चलाना सीख रहा है तो ये किस प्रकार का अधिगम होगा? मनोगत्यात्मक होगा। 5वीं कक्षा का बालक साइकिल चलाना सीख रहा है, यह मनोगत्यात्मक अधिगम होगा। 118 का ऑप्शन होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 का क्वेश्चन है कि जे.पी. गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? ऑप्शन 4 होगा जे.पी. गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। आगे 120वां क्वेश्चन है पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह रिक्त स्थान ने कहा है।
ऑप्शन सेकंड होगा इसका कॉल्विन। कॉल्विन ने क्या कहा था? पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह कॉल्विन ने कहा था। तो 120 का ऑप्शन सेकंड सही आएगा। आगे 121 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? प्रभावी अधिगम का अवरोधक कौन सा नहीं है, यानी बाधा नहीं है? ऑप्शन 3 में अधिगम परिस्थिति कभी बाधक नहीं होगी। नेक्स्ट 122वां क्वेश्चन है परिकल्पनाओं का निर्माण अधिगम के जिस क्षेत्र से संबंधित है वो कौन सा क्षेत्र होगा? 122 का ऑप्शन 4 सही होगा, संज्ञानात्मक। यानी परिकल्पनाओं का निर्माण है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है किनका है? ऑप्शन 4 वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा था? सीखना विकास की प्रक्रिया है। आगे सवाल है जैविक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो सही होगा ऑप्शन 4 क्लार्क हॉल ने। अधिगम का निष्पादन है, निष्पादन यानी उपलब्धि, वो है ऑप्शन 4 में। ये सभी अभिवृत्ति भी है, ज्ञान भी है, कौशल भी है। ये क्या है? अधिगम का निष्पादन है। आगे 126वां क्वेश्चन है बालक द्वारा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं किया जाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत से मेल खाता है? यानी बालक के ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है, ये कहने वाले हैं वो है बुर्नर। 127वां क्वेश्चन है अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, ये कथन देने वाले कौन है? बेहतरीन क्वेश्चन है ऑप्शन 1 ई ए पील। ई ए पील ने क्या कहा था कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे सीखने की मात्रा बढ़ती जाती है सीखने की इच्छा कम होती जाती है, अतः अभिप्रेरणा सीखने में महत्वपूर्ण है। इस तथ्य का जिस सिद्धांत से संबंध है वो सिद्धांत कौन सा होगा? वो परिकल्पित निगमन सिद्धांत होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिगम की संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है वो कौन सी है? वो होगा ऑप्शन 4 में कल्पना करना। कल्पना करना है वो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130वां सवाल है किस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है? ऑप्शन 4 होगा सबलीकरण। सबलीकरण क्या है? आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है सबलीकरण सिद्धांत के अनुसार। तो मित्रों ये 30 MCQ आज हमने देखे अपने इस क्लास में। नेक्स्ट और हम देखेंगे। क्लास कैसी लगी मित्रों जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।